हम बौद्धिक स्तर पे हम सभी जानते हैं, बौद्धिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे सीमाबाई ने बताया है कि 5 तत्व भी हमारे भीतर है। मूलाधार पे अर्थ एलिमेंट है, धरा, और स्वादिष्ठान में अग्नि, नाभि में जल, हृदय पे वायु और आकाश विशुद्धि पर। 5 तत्व हमारे अंदर है। अब हम तत्वों के देवताओं से इंटरेक्ट करेंगे, एलिमेंट्स को इंटरेक्ट करेंगे, उनके देवताओं को अनुभव करेंगे, निराकार शक्तियों को। तो ये प्रोसेस एक जो चरण होगा, अब तो थोड़ा टाइम कम रह गया है, अब एलिमेंट्स के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए बहन जी ज्वाइन कर लेंगे। अभी कहाँ है मुझे मालूम नहीं, समय कम है। चलिए अब हम कनेक्ट होते हैं अपने सेंट्रल हार्ट शस्त्रार से कनेक्ट हो जाएंगे। क्या कार्ड चेंज कर लिया ना? है भी जरूरत इसमें, है जगह? कितने मिनट? तत्वों से इंटरेक्ट करने जा रहे हैं, फील करने जा रहे हैं, रियलाइज करने जा रहे हैं। 3 अलग अलग अवस्थाएं हैं, इंटरेक्शन, कनेक्ट करना, फिर फीलिंग कि हमारे अंदर एग्जिस्ट करते हैं, फिर रियलाइजेशन कि यस एक्नॉलेजमेंट है, एक्नॉलेजमेंट। शिवाताई ने बताया है मूलाधार पे धरती तत्व है, स्वादिष्ठान में अग्नि तत्व है, नाभि में जल तत्व है, हृदय में वायु तत्व है और विशुद्धि में आकाश तत्व है। और मेरा जी है बैठे हुए, उनको अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, तो अस्थमेटिक प्रॉब्लम दूर करने के लिए आपको वायु तत्व पे ज्यादा फोकस करना होगा। घर में ही प्रैक्टिस कीजिएगा। शिवाताई ने कहा चाहा तो ये सब दूर हो जाएगा। जी क्या? वो तो इनसिक्योरिटीज होती है ना विभिन्न प्रकार की, उससे अस्थमेटिक हो जाता है। लेकिन वायु तत्व को अगर एक्टिवेट करेंगे तो दूर हो जाएगा, क्योंकि हमारे लंग्स की प्रॉब्लम है एक तरीके से, वायु जहां पर उपस्थित है। तो चलिए चलते हैं, कनेक्ट करेंगे शस्त्रार सेंट्रल हार्ट, यानी कि हमें किसी से भी कनेक्ट करना है तो इन दोनों केंद्रों पे हमारी चेतना कनेक्टेड होनी चाहिए। इट इज द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ अवर बीइंग। चलिए कनेक्ट हुए और हमारा फोकस होगा वायु तत्व और इनके देवता पर। सेंट्रल हार्ट में रिलीज करेंगे एनर्जी को और उतर जाएंगे मूलाधार में और फोकस करेंगे धरती तत्व को। कनेक्टिविटी शस्त्रार सेंट्रल हार्ट और धरती तत्व। महसूस करेंगे क्या धरती तत्व कोई प्रतिक्रिया देकर अपनी उपस्थिति बता रहे हैं। उनकी उपस्थिति के रूप में क्या कुछ पल्सेशन, कंपन, कोई हलचल, शीतलता, गर्माहट, कुछ भी अनुभव हमें मूलाधार में हो रहा है।
होने जा रहे हैं इस तत्व की मालकिन माता धरती पर। धरा, हे माते, हमारे भीतर अपने गुणों को उत्पन्न कीजिए मां। उन पे फोकस रखते हुए निवेदन कर रहे हैं हम, हे मां, अपनी सहनशीलता, अपनी धैर्यशीलता, सर्वत्र रचना को प्रदान करने का भाव हमारी समस्त खराबियों को अपने भीतर में शोषित करने का गुण, स्थिति, गहराई, स्थायित्व, शक्ति, हे माता धरे, हमारे भीतर अपने समस्त गुणों को, अपनी समस्त शक्तियों को प्रवाहित कीजिए मां। पूरे चित्त को माता धरती पर फोकस करे हुए माता धरती की गहराइयों में अपने चित्त व चेतना के साथ में उतरते जाएंगे, यानी कि धरती मां के गर्भ में उतरेंगे और गहरे 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 गहरे, जितना गहराई तक जा सके और इस गहराई तक जाने की प्रतिक्रिया को अपने यंत्र में भी अनुभव करते जाएंगे। मानो हम पताल की ओर अग्रसर हैं। माता धरती के स्थूल अस्तित्व में हम सूक्ष्म रूप में उतरते जा रहे हैं। अनंत गहराई, अब फोकस करेंगे हम माता धरती की निराकार शक्ति को, जो ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में विचरण कर रही है। अब हम अपनी चेतना को अंतरिक्ष में ले जाएंगे और माता धरती की निराकार शक्ति से जोड़ लेंगे और महसूस करेंगे माता धरती की निराकार ऊर्जा हमारे सहस्त्रार से लगातार हमारे धरती तक आकर उसको पोषित कर रही है। हमारे धरती तत्व का पोषण हो रहा है। 1-1.5 मिनट तक इस पोषण को अनुभव करेंगे। अपने चित्त को हम धरती तत्व पर रखेंगे, मूलाधार में, और अपनी चेतना को हम रखेंगे माता धरती की निराकार शक्ति के साथ। और प्लावित होते
अंतरिक्ष से आती हुई मां धरती की निराकार ऊर्जा हमारे पूरे यंत्र को प्रभावित कर रही है, तत्व को एक्टिव कर रही है। एक्टिवेशन ऑफ अर्थ एलिमेंट। अब इसके बाद हम फोकस करेंगे अग्नि तत्व पर, जो स्वादिष्ठान में स्थित है। कनेक्टिविटी सहस्त्रार, सेंट्रल हार्ट और अग्नि तत्व, पूरा फोकस अग्नि तत्व पे, स्वादिष्ठान में। फील करेंगे अग्नि तत्व को प्रतिक्रिया देने के रूप में, ऊर्जा के रूप में। अब हम केंद्रित करेंगे श्री अग्निदेव पर। अग्निदेव जो हमारे भीतर स्थित है, अग्निदेव और उनका तत्व। श्री अग्निदेव प्रार्थना। हे श्री अग्निदेव, मां के बच्चे आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि अपनी शक्तियों को, अपनी ऊर्जा को हमारे भीतर जागृत कीजिए, ताकि यदा कदा विशुद्धि आज्ञा के माध्यम से आने वाले विकार स्वतः ही जल के भस्म होते रहे। आपकी यह शक्ति हमारे चित्त के माध्यम से कार्य करे, हमारी आंखों के माध्यम से कार्य करे, हमारी चेतना के माध्यम से कार्य करे। ऐसी हमें शक्तियां प्रदान कीजिए, हे अग्निदेव। अब पुनः अग्निदेव की निराकार शक्ति से अंतरिक्ष में इंटरैक्ट करेंगे। वही व्यवस्था, चेतना को अंतरिक्ष में अग्निदेव की निराकार शक्ति से जोड़ेंगे और चित्त अग्नि तत्व के स्थान पर और उनकी ऊर्जा को अपने भीतर में, अपने यंत्र में आता हुआ महसूस करेंगे और तत्व को एक्टिवेट करते हुए आभासित करेंगे।
चेतना को निराकार शक्ति से जोड़ते हुए कनेक्टिविटी अंतरिक्ष, शस्त्रार, हृदय और स्वाधिष्ठान। इंटरेक्शन अग्नि तत्व, अग्निदेव और उनकी निराकार शक्ति। अब तीसरा तत्व जल तत्व, सेम कनेक्टिविटी, शस्त्रार, मध्य हृदय और नाभि में स्थित जल तत्व, वाटर एलिमेंट। और अब फोकस करेंगे श्री जल देवता पर, द डेटी ऑफ वाटर। पूरा फोकस जल देवता पर और प्रार्थना, हे जल देव, कि चेतना आपको नमन करती है। हे जल देव, हमें अपने समस्त गुण, अपनी शक्तियां प्रदान कीजिए। हमारे भीतर मृदुता, कोमलता, विनम्रता को स्थित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। हमारी वाणी से, हमारी दृष्टि से, हमारे भावों से, हमारे विचारों से, हमारी अनुभूति से आपकी समस्त शक्तियां, आपके समस्त गुण प्रवाहित हों और अन्यों के यंत्रों में कार्य करें। आधा 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए पूरा फोकस श्री जल देवता पर।
अब वही प्रक्रिया चेतना अंतरिक्ष में श्री जलदेव की निराकार शक्ति के साथ और उसका सिरा यानी कि चित्त हमारी नाभि में जल तत्व के साथ, जल देवता के साथ और प्रभाव अंतरिक्ष से नाभि तक की ऊर्जा की यात्रा और उसकी अनुभूति हमारे यंत्र में है। अब चौथा तत्व, फोर्थ एलिमेंट, वायु तत्व। हृदय, सेंट्रल हार्ट, सहस्त्रार और वायु तत्व पे फोकस करेंगे। एयर एलिमेंट, अब फोकस करेंगे श्री वायुदेव पर, पवन देव। पूरी चेतना का फोकस श्री पवन देव पर और जुड़ने के बाद एक प्रार्थना, हे वायुदेव हमें सामर्थ्य प्रदान कीजिए कि हम हर हाल, हर परिस्थिति में प्रसन्न चित्त रह सके, उल्लासित रह सके और क्षमता दीजिए यह प्रसन्न चित्तता, यह उल्लासिता, यह आनंद का भाव हम अन्यों के भीतर भी स्थापित कर सके। हमें अपने समस्त गुणों को प्रदान कीजिए, अपनी शक्तियां प्रदान कीजिए। हे पवन देव, आपसे हमारी विनम्र प्रार्थना है। पूरा फोकस श्री पवन देव पर।
श्री पवन देव की निराकार शक्ति से अंतरिक्ष में जुड़ेंगे, अपनी चेतना को उनसे जोड़ेंगे और उनको कनेक्ट करेंगे वायु तत्व से अपने मध्य हृदय में। निराकार शक्ति का प्रभाव अपने भीतर अंतरिक्ष, शस्त्रार, विशुद्धि, मध्य हृदय और वायु तत्व के साथ कनेक्टेड करेंगे और प्लावित करेंगे निराकार शक्ति से। अब हम फोकस करेंगे आकाश तक पर विशुद्धि में और इसको कनेक्टिविटी देंगे सेंटर हार्ट और सहस्त्रार से। और फोकस करेंगे आकाश देवता पर, द डेटी ऑफ ईथर। और उनसे प्रार्थना, हे श्री आकाश देव, हमको सामर्थ्य प्रदान कीजिए कि हमारी चेतना व हमारा चित्त संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो सके। आपने संपूर्ण विश्व को, इस धरा को अपने संरक्षण से सुरक्षित किया हुआ है, ढका हुआ है। हमारे चित्त को भी इतना सामर्थ्यवान बना दीजिए कि हमारा चित्त, हमारी चेतना संपूर्ण धरा पर स्थित समस्त प्राणियों पर, विशेष तौर से समस्त मानवों पर
बना दीजिए कि हमारे संपर्क में जो भी आए या जिनके संपर्क में हम आए, हमारे संपर्क में, हमारे चित्त में जो आए, हमारी चेतना में जो आए, या उनकी चेतना में और चित्त में हम आए, तो उनकी समस्त विकार हमारे यंत्र के माध्यम से आप में शोषित हो जाएं। हम आपका एक अच्छा माध्यम बने, समस्त खराबियों को दूर करने का माध्यम बने। आप हमारे यंत्र के माध्यम से उन सब की समस्याओं को शोषित करते रहे। ऐसा हमें सामर्थ्य दीजिए, अपनी शक्तियां प्रदान कीजिए। आकाश तत्व की निराकार शक्ति से हम जुड़ेंगे अंतरिक्ष में। ये सारी निराकार शक्तियां, तत्वों की समस्त निराकार शक्तियों का निर्माण स्वयं आदिशक्ति ने किया है और इनके विभिन्न देवताओं के रूप में उन पर जिम्मेदारियां दी हैं, व्यक्तिगत तौर पर और बाह्य रूप में उनको सामर्थ्यवान बनाया है। अब चेतना को जोड़ेंगे श्री आकाश तत्व की निराकार शक्ति से और प्लावित करेंगे अपने विशुद्धि में स्थित आकाश तत्व को और फोकस रखेंगे श्री आकाश देवता के साथ जुड़ेंगे, उन पर फोकस रखेंगे 2-3 मिनट तक। इस कनेक्टिविटी को, इस कनेक्टिविटी से आने वाली शक्ति को अपने यंत्र में भी अनुभव और आभासित करते जाएंगे।
अपनी चेतना को, अपने चित्त को अपने मध्य हृदय में ले आएंगे। हमारे हृदय में बैठी है साक्षात मां आदि शक्ति, जगदम्बा की अवस्था में, मां निर्मला के रूप में, और उनके साथ बैठे हैं उनके समस्त दरबारी बनकर समस्त देवी देवता, समस्त एलिमेंट के देवता, समस्त सदगुरु उनके दरबारी बनकर बैठे हैं और उनके सामने बैठे हैं हम सभी सूक्ष्म रूप में पूरे विश्व की समस्त जागृत चेतनाएं हृदय में ही, हमारे विशालतम हृदय में ही समाई हुई है और सब मिलकर आनंदित है, प्रसन्न चित्त है और ध्यानस्थ है। विश्व की समस्त जागृत सूक्ष्म चेतनाओं के बीच हम भी ध्यानस्थ हैं और इस दिव्य आनंददायी कलेक्टिव को, सामूहिकता को 2-3 मिनट के लिए अपने ही हृदय में, मध्य हृदय में आवासित करेंगे। महसूस करेंगे इस सामूहिक कलेक्टिव में हम स्थित हैं और हमारी मां बड़े प्रेम से हमें निहार रही है। उनकी आंखों से बहने वाला वात्सल्य, उनके हृदय से फूटने वाला प्रेम हम समस्त सूक्ष्म चेतनाओं को सराबोर कर रहा है। जय श्री माता जी। कृपा से उन्होंने संपन्न कराए और श्री मां की कृपा से हम सब ने उसका आनंद लिया। अब मैं 2 मिनट के लिए मधुर हेम को यह बुलाना चाहता हूं कि वो हम सबको
इनके लिए हृदय से नमन, धन्यवाद और प्रेम। और इसके बाद हम सब मधु बहन के एड्रेस करने के बाद हम सब यहाँ आ जाएंगे पहले की तरह, फोटोग्राफ एक कलेक्टिव फोटो सेशन, बातचीत 2-2 मिनट की, 1-1 मिनट की बातचीत। जय श्री माता जी। सर्वप्रथम श्री माता जी का कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमन कि उन्होंने इतना प्रेम से भरा हुआ परिवार हम लोगों को दिया। और एक भाई ऐसा कि जिसने चिंतन मनन करके कुछ पत्ते हम लोगों को भी ले जाने की लाइफ बनाया। इनका चिंतन मनन का जो लाभ हम लोगों को मिल रहा है, हम लोग भी उसी राह पर चल रहे हैं। और इतना सुंदर ये सेशन रहा है कि माँ की कृपाओं का कोई, मैं तो समझती हूँ हर किसी को जो अनुभव हुए शायद हम उसका 10% भी नहीं बोल सकते हैं। और अभी जो लास्ट था, जो पंच तत्वों से हम लोग जो मिले हैं, बहुत बहुत आनंदित, उसके लिए तो मेरे पास भी शब्द नहीं है। और भैया एक ही चीज, और सभी बहनों भाइयों से एक ही बात कि मैं कहीं भी कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ है माँ है, उनकी कृपा से ये कार्यक्रम हुआ यहाँ पर। और इस पृथ्वी को, इस जगह को उन्होंने चैतन्यित करना था, तो जगह जगह से बच्चे बुलाकर उन्होंने चैतन्यित किया। और बहुत सुंदर। और मैं ये हमेशा कहूंगी और चाहूंगी कि जहां भी मेरी जरूरत हो माँ, मुझे यंत्र बनाना और फिर से इस कार्यक्रम को जब भी मौका लगे तो पहाड़ों पे भी करेंगे। और भैया के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता। अगला सेशन कहाँ होगा हम में से कोई नहीं जानता सिवाय श्री माँ के। तो अगले सेशन के लिए अपने हृदय में भाव रखेंगे कि माँ आपकी मर्जी, किस तरीके से, कहां पर, किसके माध्यम से आप कार्य लेंगी, सेशन को अंजाम देंगी। आप ही की माया है, आप ही की कृपा है और आप ही की इच्छा है। जय श्री माता जी। जसलीन थोड़ा सा इधर हो जाओ, श्री माता जी के सामने आ रही हो। आप चले जाओ, सब आपका वेट कर रहे हैं फोटो के लिए। जस्ट वेट, इसको सेट कर दूं, फिर तुम्हें कुछ नहीं करना है। कांजला आओ सामने, 1 मिनट। थैंक यू। तुम तो आ जाओ इसमें। जाओ जाओ जाओ। स्माइल प्लीज। चलिए, थैंक यू। अब ये चल रहा है, अभी जाओ मत, चल रहा है अभी ये। अब बोलिए तो सही थोड़ा बहुत। अब 1-1 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए एवरीबॉडी से समथिंग। बोलिए हमारी तो ये दिल्ली ख्वाहिश है। बेटा खड़े हो, वहां जाओ, जोर जोर से बोलिए बोलिए। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।
मेरे सभी सहजी भाई बहनों को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जो आनंद हम लोगों ने लिया है, हम सब चाहते हैं कि आप भी उसमें शामिल हो। जय श्री माता जी। ऐसे सेमिनार्स होते रहे आगे भी हमारी ये सब लोग देख रहे हैं, आप लोग भी आइए और इसका आनंद उठाइए। जय श्री माता जी। जय श्री माता नए जी। नए अनुभव लीजिए नहीं नहीं और आनंद में रहिए ज्ञान आदिशक्ति की के। ऊंचाइयां पाइए, और गहराइयाँ पाइए ज्ञान की गहराइयां पाइए। जैसे हमने पाई है एक दो आप भी दिन पाइए। में, रुको। 2 दिन में। 2 दिन में बहुत आनंद मिला यहाँ आके और काफी कुछ मिला हमें यहाँ पर, कुछ बहुत कुछ मिला। बहुत अनंत आनंद, हाँ, अनंत अब आनंद। जो अगला सेमिनार होगा उसकी डेट जल्दी बताई जाएगी सब लोगों को। वैसे तो इच्छा यही थी हर 3 महीने में होना चाहिए, पर कुछ बहनें बिल्कुल शांत हैं। मल्लिका और कृपा भैया का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे को बुलाया और हम आए और हमने हम नहीं बुलाया, नहीं हम पहले तो हमने बुलाया भैया और दीदी को, फिर दीदी और भैया ने हमें बुलाया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऐसी सुंदर सामूहिकता दी और इतना प्यारा भैया दिया। जय श्री जय श्री माता जी। हमारी रमनी बहन कहाँ गई? ये तो बोल नहीं रही है। थोड़ा जोर से बोलिएगा माता। बोलिए। 5 एलिमेंट वाले रुको वो बोल रहे हैं। हाँ, आगे आइए, इधर आइए, मेरा जी। जी, जोर से बोलिए। जो आपने अंत में जो 5 एलिमेंट पे ध्यान कराया, मैं समझता हूँ हर सहजी को हर हफ्ते को जरूर करना चाहिए। उससे उसको स्वास्थ्य भी मिले, लाभ भी मिलेगा, उसको उत्थान की गहराइयाँ भी मिलेंगी। और एक बार उसको करके देखिए, आपको बार बार करने की इच्छा होगी। ये मेरी सब सारे सहजियों को, विश्व के जो सारे सहजी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो इस 5 एलिमेंट्स पे ध्यान हफ्ते में 1 दिन जरूर करें। आमीन। देखिए, एक बात कहनी है मेरे को। मेरा जी ने कहा, शुरू में भी हमने बताया था कि जो बीमारियों के मूल कारण है वो एलिमेंट की डेफिशिएंसी है। मूल चीज क्या है कि हमारे अंदर कोई एलिमेंट डेफिसिट हो गया है, उसको सफाइज करने के लिए, यानी कि उसको पूरा करने के लिए हमें इसी व्यवस्था से अगर हम कनेक्टिविटी देंगे पर्टिकुलरली उस एलिमेंट पर, तो निश्चित रूप से श्री माता की कृपा से उस प्रकार की समस्या हमारे अंदर से दूर होगी निश्चित रूप से। क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, डिजीजेज, वो एलिमेंट की डेफिसिट होने से ही आती हैं, डेफिशिएंसी हो जाती है। तो उसको वे संतुलित करने के लिए इसी प्रोसेस से यदि हम ध्यान में जाएंगे, तो आशा करते हैं कि श्री माता ने जो प्रेरणा दी है, ये अंदर से आता रहा है। ये कोई प्लान नहीं था। आपने देखा जो भी कुछ यहाँ हुआ, इट वाज नॉट प्लान्ड। सडनली अंदर से जो प्रेरणाएं आती गई, एक के बाद एक चीज श्री माता ही घटित कराती गई। तो इसलिए हमें इस बात पे खास तौर से फोकस करना है। और जहाँ भी आप लोग जिस जगह से भी हैं, जहाँ आप लोगों की सामूहिकता में होते हैं, कोशिश कीजिए कलेक्टिव होकर थोड़ा थोड़ा अभ्यास इस चीज का करेंगे, तो हमारे जो सहजी विभिन्न प्रकार की व्याधियों से ग्रसित हो रहे हैं, पीड़ा हो रही है, उनको श्री माता की कृपा से वो दूर हो सकती है। ये मेरा स्वयं का अनुभव है, क्योंकि मैंने उसको महसूस करा। जो मैं भी बोलना चाह रही थी 5 एलिमेंट्स के बारे में, कि कुंडली माँ हमारे चक्रों को खोल देती हैं, है ना, निरंजित कर देती हैं, पर उनको खाना पानी जो मिलता है वो हमें एलिमेंट्स के जरिए मिलता है। अब पूर्ति जो होती है वो उनके जरिए होती है, और वो आज बहुत ज़्यादा मात्रा में महसूस की, इसलिए आज बोलने की स्थिति में नहीं थे। उस विषय पे बिल्कुल नहीं बोला गया, क्योंकि अंतरिक्ष से और जब वायु आपने यहाँ टच किया, जब भी हमने उसके साथ किया, जैसे पृथ्वी से किया, तो मूलाधार की क्या स्थिति थी कि आप लोग खुद महसूस कर सकते हैं कि क्या पाया आप लोगों ने, है ना, स्वादिष्टान। और अंतरिक्ष पे तो यह हाल हो गया कि स्थिति बहुत शानदार थी जब आप विशुद्धि चक्र।
क्योंकि सामूहिकता में बैठे थे, जैसे सामूहिकता वायु को वाला जो देखा ना, वायु वाला करा हृदय पे, और तो मैंने क्या वैक्यूम बहुत देखा, हो वैक्यूम भी गया था, था। और मैंने भैया आ गए सामने, और कोई एक बहुत बुजुर्ग, तो ये दोनों श्री माता जी के आगे जा रहे हैं, तो ये एकदम से ही सामने आया, ये क्या था? ये अंदर का कोई पिछले जन्म क्योंकि मेरे को ऐसा बिल्कुल थॉटलेस थी, एकदम भैया आए और एक बुजुर्ग बिल्कुल। हाँ भाई, एक तो मिनट, भैया को लेके एक बात और कहनी है, जो मेरठ से बहन भाई आए हुए हैं, किसी की गाड़ी में जगह है कि 3 महीने है गाजियाबाद, है ना, तो ये निकलती नहीं है ये आसानी से बाहर, तो इनको टाइमली पहुंचना है, तो ऐसी भी लाएंगे हमारे पास। अच्छा, और अच्छा, आप ऐसा करो, आप बस से यहाँ पे कहीं नहीं कर रहे हैं, आपको नो प्रॉब्लम, सब लोग कृपया सभी लोग भोजन ग्रहण कीजिए, और सबने जाना है, जिन जिन्होंने जल्दी भोजन ग्रहण कर लें, जो जल्दी